आज की इस वीडियो में फिजिक्स का ये जो आपका चैप्टर है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इसी का आपको 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको एमसीक्यू करवाने वाला है। जो सबसे ज़्यादा जरूरी प्रश्न होगा सिर्फ वही करवाएंगे, क्योंकि हम ज़्यादातर प्रश्न करवाते नहीं, जो करवाते हैं बहुत खास प्रश्न होता है। चलिए शुरू करते हैं। हम देखना सबसे पहला प्रश्न क्या कर रहा है, चलिए देखते हैं। सबसे जो पहला प्रश्न है वो बहुत खास है। ये कह रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहला कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और बी में कि स्कैटरिंग, सी में कि डिफ्रैक्शन, और डी में कि रिफ्रैक्शन। तो क्या हो जाएगा इनमें से ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, ए वाला, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ए वाला ऑप्शन हो गया इसका करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्या है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो 2 नंबर प्रश्न है, और दो नंबर प्रश्न वो क्या कर रहा है कि टू गेट थ्री इमेजेस ऑफ सिंगल ऑब्जेक्ट वन शुड प्लेस टू प्लान मिरर एट एन एंगल ऑफ डैश। मिरर एट एन एंगल ऑफ डैश क्या हो जाएगा आपका 16 डिग्री, या फिर 90 डिग्री, या फिर 120 डिग्री, या फिर 30 डिग्री। तो क्या हो जाएगा इनमें से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी एन 90 डिग्री। आपका ये वाला हो जाएगा करेक्ट आंसर 90 डिग्री। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, चलिए इसको देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 3 नंबर जो प्रश्न है वो है कि इन विच मिरर द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑलवेज अपीयर्स डिमिस्ड एंड वर्चुअल। क्या हो जाएगा, प्लान, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, या नॉन ऑफ दीज। तो इनमें से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कॉन्वेक्स। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका है 4 नंबर, और इसमें है कि विथ एन इंक्रीज इन वेवलेंथ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या हो जाएगा, सबसे पहला ऑप्शन में है कि डिक्रीजेज, बी में कि इंक्रीजेज, सी में कि रिमेन अनफेक्टेड, और डी में कि नॉन ऑफ दीज। तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डिक्रीजेज। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर जो प्रश्न है वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन टू प्लान मिरर inclined to each other an angle of 60 डिग्री, मैक्सिमम नंबर ऑफ इमेज सीन विल बी। तो क्या हो जाएगा 2, 3, 5, 6। क्या हो जाएगा इनमें से, तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन, यानी कि 5। ये आपको 5 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट है आपका 6 नंबर क्या कर रहा है अब। 6 नंबर है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इन द क्रिटिकल एंगल द स्मॉलेस्ट। क्या हो जाएगा, वाटर एयर, ग्लास वाटर, ग्लास एयर, या फिर ग्लास। तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लास एयर। सी वाला ऑप्शन हो गया इसका करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है वो है 7 नंबर जो प्रश्न है क्या कर रहा है, वह कि व्हेन लाइट एंटर्स ग्लास फ्रॉम एयर इट्स वेवलेंथ। सबसे पहला कि इंक्रीजेज, बी में कि डिक्रीजेज, सी में कि रिमेन्स अनचेंज्ड, और डी में कि नॉन ऑफ दीज। तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीजेज। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर जो है वो क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। 8 नंबर जो है वो है कि टू लेंसेज ऑफ पावर 1.5 डी एंड प्लस 2.5 डी आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट। द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन विल बी 1 m, 5 m, 10 m, या फिर 20 m। तो क्या हो जाएगा इसमें से, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 m। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है। 9 नंबर प्रश्न देखिए। 9 नंबर जो प्रश्न है वो क्या करा है, द लेंथ ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज 16 cm and its magnifying power is 3। द फोकल लेंथ ऑफ द lenses will be। क्या हो जाएगा, सबसे पहला ऑप्शन नंबर ए में कि 4 cm और 12 cm, और बी में कि 4 cm एंड 8 cm, सी में कि 4 cm एंड 2 cm, और डी में कि 8 cm और 4 cm। तो क्या हो जाएगा इसमें से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 4 cm और 12 cm। नेक्स्ट आइए 10 नंबर प्रश्न में कि स्पेरिकल मिरर इज इमर्ज्ड इन वाटर, इट्स फोकल लेंथ विल। क्या हो जाएगा, इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन कांस्टेंट, नॉन ऑफ दीज। तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, रिमेन कांस्टेंट। सी वाला ऑप्शन हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नहीं, ये था आपका 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएंगे। लाइक नहीं किया हो तभी कर लेंगे, शेयर भी कर देंगे। जो न्यू स्टूडेंट होंगे वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे।